कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने पूरी दुनिया का भला चाहा, इस तरह से मोदी जी पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल असफल नेता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जितने चुनाव हारे हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कोई पार्टी नहीं हारी इतने चुनाव। जो ये अंदर में बीज बोए जा रहे हैं ना, सन 92 में कानाकल दोबारा हो गया ना, तो संभाला नहीं जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं की, उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा करी है। उनकी अगर 24 में आ गए तो हमारी सलाखों के पीछे क्या हालत होगी कि होश नहीं रहेंगे। मोदी जी ने जब संसद में बोला मणिपुर के बारे में तो विपक्ष के लोग दुम दबा के भाग्यों गए संसद से। नहीं, वो संसद से भाग्यों गए, सुना क्यों नहीं उन्होंने? सबसे पहली बात है इंसानियत। अगर इंसानियत है तो सब कुछ है, नहीं तो ना तो कोई हिंदू किसी को खाने दे रहा है, ना कोई मुसलमान खाने दे रहा है। विपक्ष जो है ना, ये सारा भ्रष्टाचार के लोगों का जमावड़ा है। ये जो बुलडोजर कार्रवाई वो बिल्कुल 100% सही है। जय श्री राम। मोनू ने कुछ नहीं करवाया, ना बीजेपी ने करवाया। जिन्होंने जितनी गलती करी उनको सजा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। इनको ये पूछो, जब ये जवान थे ना, जब भुखमरी छाड़ी थी, जब कांग्रेस बटालियन कंपनी लाई थी, बटालियन कंपनी इंदिरा गांधी लाई थी, जब यहाँ पर जब लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी ना, संजय गांधी मारुति कंपनी लेकर आया था। हनुमान जी के चौथे नाम में मारुति। ठीक, उन्होंने जो कंपनियां बनाई है उस कंपनियों से जो उन्होंने पैसे कमाया है, इनको ये नहीं पता कि वो पैसा कितना कमाया है, बस लूटा है। अरे वो शाही परिवार से थे, वो कोई घर से कंगले नहीं थे। उनके बच्चे पैदा होकर लंदन में पढ़ने जाया करते थे। हाँ बोलिए, क्या कहें? पहले आजादी से पहले। और मैंने कहा कैसे कह रहे हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जो गुजरात में नाली वाला बात बोल, गुजरात की सुनो, गुजरात में जितना क्लीन है, जितनी सफाई है, ठीक है, जितनी भी गंदगी है वो सब जमीन के अंदर है। पहली बात ये है ना, भाई साहब ने अभी कहा नालियों की बात कही, गंदगी की, वहाँ नहाया आदमी ऐसा हो गया। शायद भाई साहब भूले भटके पहुँच गए होंगे और पहुँच गए, इतना नहाया कि सब उड़ गया इनका। श्री राधे। मतलब इनका मतलब ये है कि गुजरात में सफाई नहीं है। गुजरात में सफाई नहीं है। बात करो तरीके की, सभ्यता की, जो अच्छी लगे। जैसे ये पूछ रहे हो, बात को करो तो अच्छा लगता है, पर आप उल्टी सीधी बात बताओ। हम सर नहीं है। मुसलमान की राजनीति कर रही है, ये अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ कहाँ और आप ही कर रहे हो? कहाँ नहीं हो रहा सर? जो ये अंदर में बीज बोए जा रहे हैं ना, सन 92 में कानाकल दोबारा हो गया ना, तो संभाला नहीं जाएगा। देखो ऐसा है, हम दो शब्दों में खत्म करें, सरदार जी में लोग गर्म हो जाएंगे कि तुम जहर उगलते हो। न वो अपने अफसर, पुलिस अफसर के, बाबा तुम जहर उगलते हो। मैं जहर नहीं उगलता, सच्चाई को बोलता हूँ। अभी सबसे बड़ा डर उन लोगों को है जिनकी जो है देख रहे हैं कि मेरी घंटी बजने वाली घोटाले में उनकी अगर 24 में आ गए तो हमारी सलाखों के पीछे क्या हालत होगी कि होश नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं? इसलिए उनके अमचे चमचे साइड वाले वो जले भुने डर गए हैं। अरे हाँ, पूरा हिंदुस्तान का शेर है, सुन लो, सुनो। हिंदू मुसलमान क्या कोई नहीं करता, आज सबको मिल रहा है। और जिनको कोई काम नहीं, मगर कोई काम नहीं करे तो रोटी मोदी जी दे देंगे, हमको हाथ पे चलाना पड़ेगा, समझ रही हाथ पे चलाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं। और कुछ करेंगे नहीं तो महंगाई का मतलब है। इनसे पहले पूछिए अच्छी तरीके से, इनको काटे ले रहा, हो सकता कोई घोटाले में इनका भी नंबर हो। लेकिन जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने मोदी जी पर आरोप लगाया, मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि ये भारत माता के जो रखवाले बनते हैं वो दरअसल भारत माता के हत्यारे हैं, राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया है, क्या कहें? अरे सुनो, रुके बाबूजी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर आरोप नहीं लगाएगा, विपक्ष नहीं होगा तो संसद नहीं चलेगी। एक बार आपको याद होगा, जब हमारी इंदिरा गांधी जी हार गई थी, उसके बाद पूरे बहुमत से 500 पूरी सीटें आई थी और अटल जी समय थे, तब उन्होंने सांसद में बिल पास करके अटल जी को कहा कि अगर विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं, विपक्ष नहीं चलेगा। तो इन लोगों का काम उल्टे मुट्टे काम बोलना है, उनको कोई मुद्दा तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आम जनता कहती है, विपक्ष कहता है महंगाई चरम पर पहुंच गई है, भाई साहब भी महंगाई कह रहे हैं, क्या कहें? अरे अभी आपने बिहार की हालत तो देखी ली है, तलवार किस पे लटकी है। बेचारा एक पत्रकार, अब देखिए लाइन कट जाएगी फिर आपको कहाँ बोले, वो मनीष कश्यप, उसने सच्चाई बोलने का उसका क्या दिया, रासुआ लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और उसको बेटिया जेल न ले जाके उसको ले गए बेउर जेल में।
उसकी पूरी हत्या करने की साजिश चल रही है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार भी तलवार लटक रही। जब तेजस्वी ने देख लिया कि अब मेरी हालत ख़राब है, तब ये दोनों अलग भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसको तो कह रहे थे कि बीजेपी का एजेंडा है जिसमें मनीष कश्यप फंस गए। एकदम गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा ये बताइए, रुको रुको, बताया था अंतर्यामी है ना, हम दोनों पंडित जी है भैया, कमाल की बात है, ये अंदर चले गए जब मैं बाहर ही रह गया, सारी बात इनको बताई थी। अंतर्यामी है ये। क्या कह रहे हैं आप? अंतर्जामी है ये? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, एक सेकंड, ये अंतर्जामी है। एक बात बताइए, नहीं नहीं नहीं, आपको सब पता है ना, आपको तो सब पता है ना। एक बात बताइए, हमारे देश की पार्टी कौन? मोदी जी का आप सपोर्टर हैं? किसकी के सपोर्टर हैं आप? 100% सपोर्टर है ना। एक बताइए, अरे सर तो बता तो रहा हूँ, अब आप जहर क्यों कर रहे हो? सुन लीजिए, अरे पनीर हूँ कि बस ये हिंदू मुसलमान का वो लफड़ा छोड़े, ये देश बहुत आगे निकल जाएगा। मैं देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए भाई साहब, हर आदमी की अपनी पसंद होती है। आपको मोदी पसंद है, हमें वो पसंद है जो पूरी जनता के लिए, जो पूरे देश के लिए सोचता है, हमें वो पसंद है। सिर्फ हिंदू 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 करते हैं मोदी जी, हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम तो एक सेकंड, आप भी तो करते हो हमारा न्यूज, हमारा करते हैं। एक सेकंड, नहीं आप वो नहीं करते हो, आप हमारा न्यूज तो करते हो, तो उनका जो, एक सेकंड सर, हमारे को तो ऐसा है। देखिए, कोई भी राजनीति अगर रोटी सेकी जा रही है हिंदू मुसलमान को लेके, वो गलत है, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो गलत है। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। सबसे पहली बात है इंसानियत। अगर इंसानियत है तो सब कुछ है, नहीं तो ना तो कोई हिंदू किसी को खाने दे रहा है, ना कोई मुसलमान खाने दे रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी वाकई हिंदू मुस्लिम करती है? बिल्कुल कर रही है, कर रही है, बिल्कुल। कैसे कर रही है? बीजेपी हर जगह, देखिए अभी क्या हुआ, ध्यान भटकाना है, इलेक्शन आने हैं, तो वो मेवात में झगड़े हो गए। मेवात में कि बीजेपी नहीं करवा? हाँ, आप देखिए ना, कैसे करवाया बताइए? जब मेवात में, जब वहाँ के लोग वहाँ इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान हो गया कि हिंदू ने मारा। अरे भैया, इतने घंटे तक पुलिस कहाँ थी? थाने के जो प्रभारी थे वहाँ के आसपास के, वो कहाँ थे? राजस्थान में जो चीजें हो रही है, बंगाल में जो पंचायत चुनाव से, वो ठीक था क्या? शोभा यात्रा पर हमला उन्होंने गलत किया है, और उनका जो हरियाणा सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो बुलडोजर कार्रवाई, वो बिल्कुल 100% सही है। जय श्री राम। बीजेपी ने नहीं करवाया। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो दंगा हुआ है ना, हाँ, वो कोई भी आदमी उस इलाके का है ही नहीं जहाँ दंगे हुए। भाई साहब, आप लोग बंदूक लेके, हथियार लेके बाड़ियों पर चढ़े हुए थे, मंदिर में घेर के लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, कितने लोगों की जान चली गई। बुलडोजर कार्रवाई जो की है वो किस वजह से की? वो बिल्कुल सिर्फ मुस्लिमों पर नकेल कस? नहीं, वहाँ जितने मंदिर के चारों तरफ जितने भी मकान थे, वह जहाँ अपराधियों ने जहाँ शरण दी थी, वहाँ जो है वो कार्रवाई की गई, और वो सही कार्रवाई की है। लेकिन जो बजरंग दल का बंदा नाम आया था, मोनू नाम जो जिसका था, वो कौन सी हिंदू था? इसके बावजूद मुस्लिम कह रहे हैं मुस्लिमों पर नकेल कस रहे हैं बीजेपी। और जो मोनू भाई तो उस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था, सोशल मीडिया पे जो शामिल नहीं था मोनू, वो क्या नहीं था। शोभा यात्रा निकल रही थी सनातन संस्कृति के लोगों की, वो हर साल निकलती थी, उस पर हमला करने का क्या मतलब था? वो शांति से निकलने देते, कोई झगड़ा नहीं। नाम तो साफ साफ मोनू जी का आ रहा है, और लगातार कह रही है कि बीजेपी ने ही करवाया और सिर्फ मुस्लिमों को बदनाम कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोनू ने कुछ नहीं करवाया, ना बीजेपी ने करवाया। जिन्होंने जितनी गलती करी उनको सजा मिल रही है, और मिलनी भी चाहिए। राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, मोदी जी जो है मतलब औच्छिक राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी बिल्कुल असफल नेता है, हर असफल नेता है। कई बार कांग्रेस ने उनका प्रयोग कर दिया, हर बार वो फैल हुए हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जितने चुनाव हारे हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कोई पार्टी नहीं हारी इतने चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं की, उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा करी है। कैसे तोड़ो यात्रा? ऐसा है, वो जो है उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के कण कण में शामिल है। हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस ही उसकी जननी है। लेकिन खड़गे तो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते, हम तो दिल की बात भी करते हैं। मोदी जी पूरे दुनिया की बात करते हैं, मणिपुर की बात भी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय। मणिपुर पर 3 महीने बाद क्यों मणिपुर की याद आई? पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी। 3 महीने बाद क्यों मणिपुर की याद आई? कल मोदी जी ने जब संसद में बोला मणिपुर के बारे में, तो विपक्ष के लोग दुम दबा के भाग्यों गए संसद से। नहीं, वो संसद से भाग्यों गए, सुना क्यों नहीं उन्होंने? तो कर देते हैं, उनको कर दिया, संजय को कर दिया। किसको कर दिया?
निलंबित कर दिया पहले से। संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा संसद में, उसको निलंबित किया जाएगा, ये कानून है, जो बंद कर, परंपरा है ये। माइक जो बंद कर देते हैं, माइक जो बंद कर देते हैं, जो गलत बोलेगा करना चाहिए माइक बंद। सच्चाई बोल रहे तो गलत बोल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, जो गलत बोलेगा उसका माइक बंद होगा, जो संसदीय परंपरा के अनुसार बोला उसका माइक बंद। पक्ष गलत बोलता है, बीजेपी वाले गलत नहीं बोलते हैं। विपक्ष जो है ना, ये सारा भ्रष्टाचार के लोगों का जमावड़ा है ये। इसमें सारे लोग 90% लोग, 95% लोग भ्रष्टाचार में शामिल है। बीजेपी वॉशिंग मशीन से धुली हुई जो है, है और बीजेपी वॉशिंग मशीन से धुली। इनकी दुकानदारी जो है वो बीजेपी भी तो 90% के अंदर आ गई। इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इस वजह से सारे लोग एकजुट हुए हैं। और आप देख लेना 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे, अब जो सीटें आई उससे भी 1.5 गुनी ज्यादा सीटें। राम, जय श्री राम। राहुल गांधी तो मोदी जी की और अमित शाह की तुलना रावण और विभीषण से कर। गलत। हाँ जी, मोदी जी और अमित शाह को रावण और विभीषण की जोड़ी बता। ये बिल्कुल गलत है, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसे राम और और हनुमान की जोड़ी है। ऐसे है राम और हनुमान। ऐसे है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने पूरी दुनिया का भला चाहा, इस तरह से मोदी जी पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं। और आज देखो आप पूरी दुनिया में मोदी जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। बोलिए और राज कीजिए, हमसे भी झूठ बुलवाइए, आप राज कीजिए। आप हमसे भी झूठ बुलवाइए, आप राज कीजिए। मैं आपको अगला सीएम बना देता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। मैं भी आप मुझे अगला सीएम बनाता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ ना। तेरे को सीएम बनाए, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, और अरे सुन ले, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार सुन ले, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार सुन ले मेरे भाई, पढ़े लिखे अनपढ़। ऐसा है जी, ये सारा जो है ना, कल जो आप लोगों ने संसद में देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पहले चिल्ला रहे थे मणिपुर के लिए, मोदी जी जो है संसद में नहीं आ रहे। जब मोदी जी संसद में आए, जब मोदी जी ने पोल खोलनी शुरू की इन लोगों की, तो ये तुम दबा के संसद से भाग खड़े हुए। एक मिनट सर, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मोदी जी चोर हैं बोलते हैं लोग, वो चौकीदार चोर है, उसको पता नहीं क्या क्या गाली दी गई। ये बता दीजिए मुझे, जो अभी जो चेंज आया है, आप भी देखते होंगे, जो चेंज आया है, कभी देखा था 50 सालों में? नहीं 50 साल, कभी ऐसा देखा था? नहीं, कभी ऐसा चेंज देखा था आपने? आजादी के बाद से बीजेपी के आने से इतना विकास हुआ था, आपको पता ही नहीं चला कि विकास हुआ है। ये अरे रुक जा, अरे ताजमहल मत बना, ताजमहल कब्र है एक, अरे कब्र है साले, हाँ, मोदी का बाप नहीं बनवाया उसने, वो एक कब्र है, वो एक कब्र। पूरी दुनिया में भारत की तुति बोल रही है, भारत के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, जितने लोग बाहर गए हुए हैं उन सब का मान सम्मान बढ़ा है। और आज ये ताकत है कि भारत, कोई भी दुनिया में कोई निर्णय होता है, बड़ा निर्णय, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी सलाह भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से सलाह बिना नहीं होता। पूरी दुनिया मोदी जी की सलाह पर काम कर रही है। और आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था होगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाँ जी, 5वीं अर्थव्यवस्था होगी है। और आने वाली अगली योजना में 3री अर्थव्यवस्था होगी। 2047 में भारत दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। मैं आज ये बताता हूँ आपको, पूरे में 1 नंबर अर्थव्यवस्था। गलत बात। ये आज की डेट में जो भी कर रहे हैं ना, सब उधार की जिंदगी जी रहे हैं, सच बताऊं तो। सब बताइए, पता है आज कितना कर्जा लिया है मोदी जी ने? ऐसा पहले कांग्रेस के टाइम पे कितना था और आज कितना? ने कोई कर्जा नहीं लेके भारत दुनिया का कल्याण कर रहा है। भारत ने जो है वैक्सीन बनाई, 100 देशों को, लोगों को वैक्सीन मोदी जी ने दिलवाई। भारत के लोगों को पता, कांग्रेस तो चोर है ही, कांग्रेस चोर है, उसके साथी भी चोर हैं। कैसे चोर? चोर क्या, भ्रष्टाचार उनके कण कण में समय हुआ है। उनकी दुकान बंद होगी इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए घूम रहे हैं मोदी जी। तकलीफ हो रही है क्योंकि कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, गलत बात। आज जितना लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है ना, ये बोलते हैं गरीबों के विरोधी हैं ये लोग। आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है। सुनो, आज जो है ये बोलते हैं भाई ये सरकार गरीबों के विरोधी है। आज गरीबों का जितना जो है 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं इंडिया में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है।